हमारे साथ उदय पुंडीर जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। उदय जी, आप तो रुड़की के समीप ही ढंढेरा गांव से आते हैं, क्या कहेंगे आप कि आखिर ये किस तरीके की पहाड़ और मैदान की बातें की जा रही हैं? आखिर किस वजह से हरिद्वार को खतरे में बता दिया जाता है? किस वजह से कहा जाता है, एक नई नई बहस को जन्म दिया जाता है? आखिर क्यों आज भी हम 25 वर्षों में मैदान और पहाड़ की जगह विकास की बात नहीं कर रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने उद्योग लगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या वास्तव में सड़कें सब जगह पहुंच गई, क्या पुल बन गए, क्या नए स्वास्थ्य के जो अस्पताल हैं वो होने चाहिए वो बन गए। उदय भाई। जी जी संजय भाई, आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ये आज बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे उत्तराखंड में मतलब वो मुद्दा उठा जिसकी कोई औचित्य नहीं है। 25 साल हो गए मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे चारों ओर पर्वतीय मूल क्षेत्र के लोग हैं, और मैं नहीं, मेरे पिताजी के समय से हम लोगों का उनके साथ ऐसे संबंध है। आज मेरे गांव में ढंढेरा में कम से कम 4-5 ऐसी शादियां हैं जो हमारे आपस में एक दूसरे में हुई हैं। बिल्कुल रोटी बेटी का लेकिन साथ है। हाँ, बिल्कुल, लेकिन मतलब सदन के अंदर इस तरह जो है विधायक मतलब इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं, इसका मतलब ये इनका दिवालियापन है। इनके पास विकास का कोई मॉडल नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह की बातें होनी चाहिए थी, भाई शहजाद विधायक उन्होंने सवाल उठाया, एक भी जवाब नहीं दे पाया उसकी बात का। अरे भाई, आप पहाड़ से चुन के आए, विधायक बने, लेकिन पहाड़ में क्या किया आपने? आप आए, आके अपने देहरादून में मकान बना लिया, उधर सिंह नगर में मकान बना लिया, इधर बना लिया, तो अपना विकास कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच कर रहे हैं, हमारे बारे में। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम किया, पहाड़ प्लेन कर रहे हैं, और फिर जो है एक अपना निर्दलीय जरूर विधायक कह कुमार रहे हैं करेंगे। कि हरिद्वार खतरे में, हरिद्वार की जनता को मेरा साथ नहीं देना नहीं, चाहिए। देखिए, हरिद्वार की जनता कोई खतरे में नहीं है। हरिद्वार तो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी जनसंख्या पर्वतीय मूल क्षेत्र की है, तो उनको भी तो मतलब फिर इसका मतलब उनको भी खतरा पैदा हो गया। ऐसा नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारा तो रोटी और बेटी का रिश्ता है। मैं तो अभी भी आपके प्रोग्राम के बाद जो है पर्वतीय मूल क्षेत्र की भी रामलीला चल रही है, मैं तो अभी जाऊंगा, वहां पार्टिसिपेट करूंगा। हमारे यहाँ 4-4 रामलीलाएं दशहरे के बाद दिवाली के बाद होती है। हम तो उनके साथ ही उनके कल्चर में मिल गए, हम तो अब भूल गए। हमारी तो दशहरे से पहले होती थी, हम भूल गए उस चीजों को। अब ये 25 साल हो गए, 25 साल में इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहा, तो ये पहाड़ और प्लेन पे जो है लोगों को भटकाना चाहते हैं, और कोई विषय नहीं है। आप देखिए, आपको, आप सदन के अंदर हैं, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आप हैं, आप पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप एक नकार पाए क्या? आपने सैन्य धाम में भ्रष्टाचार किया, आप उस आरोप को नकार पाए क्या? लेकिन उन चीजों को, मेरा मानना यह है कि उन चीजों को, उन आरोपों को खारिज करने की बजाय जो है वो जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। उदय भाई आप रही तो बात रही बात एक एक हाँ एक बात हो जाए, रही जी। बात किशोर उपाध्याय जी की। किशोर उपाध्याय जी इस समय बिल्कुल मेरे ख्याल से दिमागी दिवालीपन हो गया। आप जो है वहां जाकर ये कहें कि भाई मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अरे भाई, आप पानी बंद करेंगे और यहाँ के हरिद्वार में आके उसमें यूरेनियम मिलाएंगे, तो ये दिमागी दिवालियापन नहीं है तो क्या है? उदय भाई, मैं आपके मैं पास यही इसका कह रहा था मतलब कि मुद्दा अगर नहीं रहा कोई। क्या एक आप व्यक्ति के विकास की बात नहीं करें, आपने देखा होगा उनका। जी जी, मैं उनका कह रहा हूं विरोध कि हुआ। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार पे उनका विरोध जो है उसमें टिहरी के अंदर ही हुआ। आपने देखा होगा, विजुअल देखे होंगे, आपके पास होंगे भी। तो इन इन चीजों से बचने के लिए ये प्लेन और पहाड़ की खाई खोदने जा रहे हैं। आपको भी लगता है उदय भाई कि इसमें राजनीति एक बड़ा एक हथियार बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से दुकानें चलती बिल्कुल रहे? बिल्कुल, शुद्ध रूप से जो है ये राजनीतिक है। सारी राजनीति हो रही है। अभी मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं तो अभी अभी मुझे इनविटेशन है, मैं अभी दुर्गा कॉलोनी में हमारे यहाँ रामलीला चल रही, मैं जा रहा हूँ। मैं तो उन लोगों से भी बात करता हूँ, वो लोग आके मेरे पास बात करते हैं, कह रहे हैं यार कितनी गलत बात है कि ये लोग जो है हमें बांटने का काम कर रहे हैं। जनता के मन में तो ऐसा कोई भाव है ही नहीं। यहाँ किसी लोगों को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो विधानसभा में इस तरह की बात कर रहे हैं ताकि लोगों को बांटा जा सके। नहीं, मैं देख रहा था कि एक बयान भी आया है कि भाई यहाँ पर तो हरिद्वार की जनता अब ये करेगी, हरिद्वार में ऐसा होगा और मैं साथ लूंगा, मैं साथ जाऊंगा। आप ही के यहाँ के निर्दलीय विधायक बोल रहे हैं।
देखिए विधायक, देखिए एक बात सुनिए, निर्दलीय, मैं उसे निर्दलीय विधायक ही नहीं मानता। वो तो बीजेपी समर्थित विधायक है। आप बताइए, हमारे प्रणव चैंपियन है, वो भी तो बीजेपी से हैं। ये निर्दलीय है, इनके काम हो रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो इस बात को क्या मानिएगा आप? आप एक निर्दलीय विधायक काम करा रहा है जो बीजेपी से एमपी एमएलए रहा, सॉरी, वो उसके बेचारे के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की मिली भगत है, वो निर्दलीय कहाँ है? वो तो समर्थित है। आप मुझे बता दीजिए, हमारी विधानसभा स्पीकर आज तक उस मुकदमे को सुना है जो रविंद्र पटियाला ने उसमें डाल रखा है? हर बार यही कहते हैं कि ये विधिक राय ली जा रही, विधिक राय लीजिए। क्या हो रहा है? 4 साल हो गए इस बात को। तो ये सब मिले जुले हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और मतलब ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इसको इतना ही हरिद्वार का दुख था, दर्द था, तो विधानसभा में जवाब देता ना किसी बात का। आपने किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। वहां से तो आप चुपचाप बच के चले आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री से आपको जो है ग्रांट लेनी होती है, मुख्यमंत्री से काम कराने होते हैं। और यहाँ आके आप मीडिया पे, अपने सोशल मीडिया पे और वैसे बयान देते हैं, अखबार में बयान देते हैं। आप वही कहते हैं ना, आप तो वहां विधानसभा में थे, क्यों नहीं वहां पे खंडन किया इन्होंने? अब मतलब कभी कहते हैं सहारनपुर के, कभी कहते हैं गाजियाबाद के, हमें तो यही नहीं पता वो है कहाँ के महाराज। मैं शीशपाल भाई तो हमें देखिए, यही नहीं पता कि, हाँ हाँ उदय भाई बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं अभी तो हमें भाई का यही नहीं पता वो है कहाँ का। कभी तो वो कहता है मैं गाजियाबाद का हूं, कि मेरा फलाना गांव है, अभी कह रहा कि मैं सहारनपुर का हूं, ठीक है। फिर कहेगा जी मैं उत्तराखंड खंड का हूं। तो अभी तो पहले तो यही उसे तय करने दो कि वो है कहाँ का, तभी इसी बात का, उसकी बात का जवाब दिया जाएगा।